नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सेमी कीज कॉन्सेप्ट। अबे चिल्लाता क्या रोशन क्यों लग? क्या सोचता है मैं बहरा हूँ? पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी लेंसेज के बारे में। हमने देखा था कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह लिंक मिल जाएगा, जाकर पिछला वीडियो देखो। और अगर मैं लिंक देना भूल जाऊं तो रोना धोना मचाना मत, हमारे चैनल पर जाओ, जाकर चेकआउट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। इनफैक्ट हम कुछ रूल देखेंगे जो इमेज फॉर्मेशन में मदद करते हैं, और उसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन। तो फटाफट जाओ, इंट्रो देख कर आओ। मैं आप लोगों से मिलता हूँ इंट्रो के उस साइड। म्यूजिक गाना बजाओ। The laws of motion they keep us in line. Newton's genius forever will shine. Even horizon the point no return. Laws of physics take a dramatic turn. Energy और mass का क्या है रे मैटर? Quantum mechanics में हुआ सब गैदर। पढ़ना है जो भी आप टॉपिक चुनिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखो यार, हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्म की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जो लेंसेज है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इनके काफी सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं। हम इन लेंसेज को यूज करते हैं डिफरेंट टाइप की इमेजेस बनाने के लिए। इसलिए ये जो लेंसेज हैं, काफी सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इनकी यूजेबिलिटी, इसलिए वो किस तरह की इमेजेस बनाते हैं, किस किस टाइप की इमेजेस बनाते हैं, किस किस पोजीशन पे कैसे कैसे इमेजेस बनाते हैं, वो जानना हमारे लिए जरूरी है। अब लेंसेज से जब हम इमेज फॉर्मेशन समझते हैं तो हम ज्योमेट्री का यूज करते हैं। हम लाइट रेज को लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम रियल लाइफ में जानते हैं कि लाइट रे को लाइन से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, जब हमने ऑप्टिक्स की शुरुआत की थी, तब भी मैंने आपको बताया था और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हम लाइट रेज का जो पाथ है उसको हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए अब हम कुछ ज्योमेट्रिकल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें इमेज फॉर्मेशन समझने में हेल्प करेंगे। हम यहाँ पर कुछ 6 रूल्स की बात करने वाले हैं, 3 कॉन्वेक्स लेंस के लिए और 3 कॉनकेव लेंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को ले लेते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस पर गिरती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कन्वर्ज हो जाती है और कुछ इस तरह की पिक्चर आपको देखने को मिलती है। इसलिए हम इसे कन्वर्जिंग लेंस, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमें फर्स्ट रूल को समझने में मदद करेगा। अब यहाँ पर आपको खूब सारी रेस दिख रही होगी। चलिए इन सब रेस को डिलीट कर देते हैं और सिर्फ इस एक रे को रख, तो ये पिक्चर कुछ हमें ऐसी दिखाई देगी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और लेंस को टकराती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस को काटते हुए जाते हैं। दोस्तों, यही है हमारा फर्स्ट रूल। चलिए इसको हम रख लेते हैं साइड में, ये आगे हमारे बहुत काम आने वाला है। चलिए बात करते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल को भी हम इसी की तरह समझ सकते हैं। इनफैक्ट ये फर्स्ट रूल का कन्वर्स है, यानी फर्स्ट रूल का जस्ट उल्टा है। तो सेकंड रूल कुछ ऐसा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, यानी कि वो फोकस को काटते हुए जाती है, तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देखो, मैं इस रूल को समझा भी सकता हूँ। मान लो हमारे पास एक छोटा पिन पॉइंट लाइट सोर्स है जो कि फोकस पे पड़ा है। अब हमें पता है अगर कोई भी पॉइंट लाइट सोर्स होता है तो उसमें से जो लाइट निकलती है वो इस तरह से निकलती है कि वो डाइवर्ज हो जाती है हर डायरेक्शन। तो मान लीजिए यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, उससे जो लाइट जा रही है वो लेंस पर पड़ रही है, तो लेंस पर पड़ने के बाद में उससे जो लाइट रेज निकलेंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। अगर हम सारी रेज को डिलीट कर दें और सिर्फ एक रेज की बात करें तो फोकस से आने वाली रेज जब भी लेंस को टकराती है तो वो पैरेलल हो जाती है। यही है हमारा सेकंड रूल। यानी कि अगर हम इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो हमें सेकंड रूल हमारा मिल जाएगा। यानी कि कोई भी रे अगर फोकस को काटते हुए जाए और वो लेंस पे टकराए तो टकराने के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। अब चलिए बात कर लेते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल कुछ ऐसा है कि जब कभी कोई लाइट रे इस तरह से रिफ्रैक्ट होती है या इस तरह से वो कॉन्वेक्स लेंस को टकराती है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, तो वो ऐसे सीधे निकल जाती है बिना किसी बेंडिंग के या बिना किसी रिफ्रैक्ट। तो दोस्तों, ये थे हमारे 3 रूल जो हमारी इमेज फॉर्मेशन में मदद करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। अब चलिए बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस। क्योंकि आप कॉन्वेक्स लेंस को समझ चुके हो तो कॉनकेव लेंस आपके लिए समझना रिलेटिवली आसान है। अब क्योंकि कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, हम हमारे पिछले वीडियो में इस चीज की बात कर चुके हैं। तो जब भी कोई पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं कॉनकेव लेंस को टकराती है तो इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है। और जब हम उन्हें पीछे की साइड एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस से दूर भाग रही है या फोकस से डाइवर्ज हो रही है। अब इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए हम सारी रेस को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं और सिर्फ एक रे को रखते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो हमें दिखाई देगा कि जब कभी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और कॉनकेव लेंस को टकराती है तो इस तरह से फोकस से दूर भागती हुई दिखाई देती है। ये हमारा फोर्थ रूल, इसको रख लेते हैं साइड में। अब जो फिफ्थ रूल है वो फोर्थ रूल से ही मिलता जुलता है। मान लीजिए ऐसे कोई एक लाइट रे आ रही है लेंस की तरफ और वो फोकस की तरफ बढ़ रही है, यानी कि अगर यहाँ पर लेंस नहीं होता तो वो सीधा इस फोकस पे जाके टकराती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लेंस है तो सीधा उस फोकस पे जाके नहीं टकराएगी, वो रिफ्रैक्ट होगी लेंस से इंटरैक्ट होने के बाद। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये है हमारा फिफ्थ रूल जो बिल्कुल कन्वर्स है या बिल्कुल उल्टा है हमारे फोर्थ रूल। अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे सिक्स्थ रूल की। जो हमारा सिक्स्थ रूल है वो एग्जैक्टली हमारे थर्ड रूल से मिलता जुलता है। जो हमने थर्ड रूल पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस के लिए, वैसे ही हमारा सिक्स, यानी कि जब कभी कोई लाइट रे इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर को काटते हुए जाती है तो वो बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधे निकल जाती है। तो कंक्लूजन के लिए ये 6 रूल्स हमारे पास हैं जो हमारी इमेज फॉर्मेशन को समझने में
काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए यार, आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। काफी सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है और थैंक यू वेरी मच, आप इतना यहाँ तक झेल पाए, मुझे इतना डाइजेस्ट कर पाए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो ये वीडियो आप फिर से एक बार दोबारा देखिए, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। आप रात के 12 बजे भी आकर वहाँ पर दरवाजा खटखटा सकते। कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा इंडिविजुअल कमेंट्स का रिप्लाई करने। तो चलिए, मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए